हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। द एडवेंचर ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। क्या आपके पास कभी एक बेबी मंकी एज अ पेट था? सो बेबी मंकी यानी बंदर का एक बच्चा। सो टोटो एक बेबी मंकी है, बंदर का एक छोटा बच्चा है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो हम पता करते हैं स्टोरी के जरिए कि वो मिस्चीवियस है यानी शरारती है, या डोसाइल डोसाइल यानी जो सीधा हो। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. Tonga driver used to keep little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. सो ग्रैंडफादर ने, ऑथर के जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने टोटो को खरीदा किससे? टोंगा ड्राइवर से। सो टोंगा ड्राइवर कौन है? जो बेसिकली टोंगा चलाते हैं। सो इसको आप टोंगा बोलते हो, घोड़ा गाड़ी को। एक घोड़ा गाड़ी को आप टोंगा बोलते हो। एंड एक टोंगा ड्राइवर के बाद एक टोटो नाम का मंकी था, एंड उससे ऑथर के ग्रैंडफादर ने 5 रुपए में खरीदा। सो टोंगा ड्राइवर उसको कहाँ रखता था? लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रॉफ में बांध के रखता था। सो फीडिंग ट्रॉफ क्या होता है? इस तरह का एक लंबा सा सकड़ा सा एक कंटेनर होता है जिसमें बेसिकली आप खाना और पानी जानवरों को देते हो। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं गाय जो है इसमें चारा खा रही है, तो इस तरह से एक लॉन्ग सा एक कंटेनर होता है, एंड वो लकड़ी का भी हो सकता है, इस तरह का मेटल का हो सकता है, इस तरह का सीमेंट का बना हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। सो इट इज बेसिकली अ लॉन्ग नैरो कंटेनर यूज्ड टू प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। एंड मंकी वहां पे एकदम आउट ऑफ प्लेस लगता था। सो ग्रैंडफादर ने उनको देखा कि टोंगा ड्राइवर ने इस तरह से उसको बांध के रखा है फीडिंग ट्रॉफ से, एंड उनको क्या लगा? आउट ऑफ प्लेस। सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि जब आप अपनी सही जगह पे ना हो, नॉट इन योर प्रॉपर पोजिशन, प्रॉपर प्लेस या पोजिशन। तो फिर ये देखे ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि वो जो है उस छोटे बंदर को, लिटिल फेलो है ना, उस छोटे से जानवर को अपने प्राइवेट जू में, उनका एक जू था बेसिकली, अपना प्राइवेट जू जिसमें बहुत सारे जानवर रखते होंगे, तो वो उस मंकी को खरीद के अपने जू में ऐड कर देंगे। टोटो वॉज प्रिटी मंकी। हिज ब्राइट आईज sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So Toto एक pretty monkey था। प्रिटी यानी एक सुंदर सा दिखने वाला मंकी था। एंड क्या उसके फीचर्स थे जो उसको प्रिटी बनाते थे? उसकी ब्राइट आईज थी जो कि स्पार्कल करती थी विथ मिस्चिफ, so शैतानी से भरी हुई उसकी जो आंखें थी बहुत ही ब्राइट थी, एंड उसको देख के ऐसा लगता था कि उसमें शैतानी भरी हुई है। दैट इज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ। स्पार्कल करना यानी चमकना। बीनीथ, और ये आंखें किसके नीचे थी? बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। सो डीप सेट का क्या मतलब होता है? डीप सेट यानी बेसिकली संकन, फेस में एकदम धसी हुई। नॉर्मली आप डीप सेट जो एडजेक्टिव है वो आईज के लिए यूज करते हैं। सो अगर आप कहते हैं किसी की डीप सेट आईज है, मतलब उनकी बड़ी बड़ी आंखें, लार्ज आंखें हैं और काफी आई सॉकेट के अंदर धसी हुई हैं। सो उस तरह के आईज को आप डीप सेट आईज बोलते हैं। इन दिस केस इट इज आईब्रोज, तो वो संकन आईब्रोज थी, बहुत अंदर धसी हुई आईब्रोज थी। एंड उसके टीथ कैसे थे? पर्ली वाइट थे। सो पर्ल की तरह चमकते हुए वाइट थे। एंड ये ऑफन जो है डिस्प्ले होते थे इन अ स्माइल। सो इस तरह से बेसिकली जब भी बंदर स्माइल करते हैं, सो जब उनकी बत्ती सी दिखती है, उनके दांत दिखते हैं, सो वो काफ़ी डेंजरस दिखते हैं। सो उससे क्या होता था, जब भी वो इस तरह से स्माइल करता था काफ़ी ज़्यादा बार, तो जो भी एल्डरली लेडीज़ थी, जो भी बूढ़ी औरतें थी, वो जो है बहुत ज़्यादा डर जाती थी। सो फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ, यानी बेसिकली इतना डरा देना कि आपकी जान निकल जाए। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स, फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ, यानी डरा के एकदम जान निकाल देना। तो बहुत ज्यादा डर जाती थी, इसका मतलब है। एंड एंग्लो इंडियन आप किसको बोलते हो? सो एंग्लो इंडियन बेसिकली ब्रिटिश इंडियंस का मिक्स रेस है। सो जो भी ब्रिटिशर्स थे, फॉर एग्जांपल जो इंडिया में आके सेटल हो गए हैं, एंड वो बेसिकली इंडिया में ही रहते हैं अब, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियंस बोलते हैं। सो बेसिकली उनकी काफ़ी जनरेशन भी अब इंडिया में है, रह रही हैं। सो उनके काइंड ऑफ मिक्स फीचर्स हो जाते हैं, ब्रिटिश प्लस इंडियन, सो उनको आप एंग्लो इंडियन बुलाते हैं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। बट उसके हाथ कैसे लगते थे? कि जैसे सूखे हुए हों, पूरी तरह सूखे हुए। सो बेसिकली जब भी आप बंदर के हाथ देखोगे तो इस तरह से पूरे रिंकल्ड होते हैं,
ऐसा लगेगा उनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, नमी बिल्कुल नहीं है, सूखे हुए लगते हैं एकदम। सो उसके हाथ भी ऐसे ही थे, काफी ड्राइड अप थे, जैसे कि मान लो उनको काफी सालों तक सूरज में पिकल किया गया। सो पिकल करने का क्या मतलब है? सो बेसिकली पिकल वर्ड का मतलब होता है प्रिजर्व करना। सो जब भी आप किसी चीज को बहुत समय तक प्रिजर्व करना चाहते हो तो आप उसको क्या करते हो, सूरज की रोशनी में रख देते हो, तो उसका सारा मॉइस्चर जो है सूख जाता है, एंड फिर आप उसको काफी समय तक रख सकते हो। उसका पानी निकल गया तो सड़ता कम है। सो इसलिए ये वर्ड यूज किया गया कि ऐसा लग रहा है उसके हाथों को जो है ना सन की रोशनी में काफी सालों तक रख दिया गया है और पिकल कर दिया गया है। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed the tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. इसके बावजूद उसकी जो उंगलियां थी वो कैसी थी, बहुत ही फास्ट थी, बहुत ही क्विक थी और विकेट थी। सो विकेट का मतलब क्या है यहाँ पे? प्लेफुली मिस्चीवियस। प्लेफुली मिस्चीवियस है ना, जो मस्तीखोर होते हैं। सो उसके जो उंगलियां थी वो क्विक थी, विकेट थी, और उसकी जो पूंछ थी वाइल एडिंग, उसके गुड लुक्स को ऐड करती थी, एंड साथ ही साथ उसके लिए एक तीसरे हाथ जैसा काम करती थी। एंड ग्रैंडफादर को क्या लगता था? ग्रैंडफादर को ऐसा लगता था कि जो पूंछ है वो किसी के भी गुड लुक्स को बढ़ाएगी। सो ऐड टू गुड लुक्स है ना, गुड लुक्स को बढ़ाना। एंड बेसिकली थर्ड हैंड की तरह कैसे इस्तेमाल करते? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, सो पूंछ से फॉर एग्जाम्पल ये केला पकड़ के रखा है इस पर्टिकुलर बंदर ने। सो इस तरह से वो चीज़ों को पकड़ सकते हैं, इस तरह से लटक सकते हैं, तो एक तरह से उनका एक हाथ जैसा बन जाता है उनका पूंछ। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, इस तरह से वो ब्रांच से हैंग करने में यूज कर सकता है। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। क्या चीज के काबिल था वो? स्कूपिंग अप। स्कूपिंग अप यानी झट से ले लेना, दैट इज टू टेक इन अ क्विक ईगर वे। एंड क्या चीज को वो झट से ले लेता था? डेलिकेसी को। डेलिकेसी यानी एक डिलीशियस फूड को, खाने को आप डेलिकेसी बोलते हो, जो कि उसके हाथ के रीच से बाहर है। सो आउट ऑफ रीच है ना, उससे दूर है, वो पहुंच नहीं पाता है। तो जब भी उसके हाथ जो है किसी भी खाने तक, किसी भी डेलिकेसी तक नहीं पहुंच पाते थे, तो अपने पूंछ का इस्तेमाल करके उसे झट से ले लेता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. सो ग्रैंड मदर हमेशा क्या करती थी? फर्स्ट करती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नया बर्ड या एनिमल घर पे लाते थे। सो फर्स्ट करना का मतलब क्या है? शो अननेसेसरी या एक्सेसिव कंसर्न, हद से ज्यादा चिंता करना, हद से ज्यादा परेशान होना, उसको आप फसिंग कहते हैं। तो आप देखो घर के बूढ़े जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फर्स करते हैं। अगर उनको चोट लग गई तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा चोट नहीं भी होती तो उनको लगता है कि बहुत चोट लग गई है एंड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फसिंग अबाउट। सो फर्स करना यानी अननेसेसरी या बहुत ज़्यादा कंसर्न करना किसी भी चीज़ के लिए, उसको आप फसिंग बोलते हो। सो ग्रैंड मदर हमेशा फर्स करती थी जब भी कोई भी एक नया बर्ड या एनिमल लेके आते थे ग्रैंडफादर घर पे। तो ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है वो सीक्रेट रखी जाएगी उनसे, जब तक कि वो अच्छे किसी पर्टिकुलर अच्छे मूड में ना हो। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ग्रैंड मदर को नहीं बताएंगे कि वो टोटो को लेकर आए हैं, अंटिल वो कभी गुड मूड में हो, अच्छे मूड में हो, तब उनको जाके बेसिकली वो बताएंगे। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, और सो वी थॉट, टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। ग्रैंडफादर एंड आई, ग्रैंडफादर और मैंने क्या किया, उसे एक छोटे से क्लोजेट में रख दिया। क्लोजेट क्या होता है? क्लोजेट बेसिकली इस तरह का एक कबर्ड होता है, कबर्ड या अलमीरा, जिसमें आप अपने कपड़े रखते हो, अपने कोई भी जरूरत के सामान रखते हो। एंड इस तरह से वो बेसिकली वॉल के अंदर की ओर खुलता है। सो बेसिकली उसका जो दरवाजा है वो बेडरूम वॉल के अलोंग है एंड वो अंदर की ओर खुल रहा है। तो बेसिकली ये तो बहुत बड़ा क्लोजेट है, अंदर एक रूम जितना है, बट उसका जो क्लोजेट है वो छोटा सा था। उसका जो दरवाजा है बेडरूम वॉल के अंदर की ओर खुलता था, और उसको वहां पे उन्होंने सिक्योरली टाई कर दिया, सिक्योरली बांध के रख दिया। तो सिक्योरली का क्या मतलब है? इन अ फिक्स्ड एंड स्टेबल मैनर, अच्छे से जो है उसे बांध दिया, फिक्स्ड एंड स्टेबल मैनर। और सो वी थॉट, और जैसा कि हमें लगा था। तो इसका मतलब कुछ ट्विस्ट आएगा। तो उनको क्या लगा? उन्होंने अच्छे से सिक्योरली उसे बांध दिया है टू अ पेग। पेग क्या होती है? खूंटी। खूंटी, इस तरह की जो खूंटी होती है, कैसे भी खूंटी हो सकती है, इस शेप की खूंटी हो सकती है, कोई भी खूंटी जिसमें आप किसी चीज को टंगाने के लिए यूज करते हो, तो उसको आप पेग बोलते हो। सो उस पेग में उन्होंने फैशन कर दिया, जो कि वो पेग दीवार में थी। सो इस तरह का पेग है जो दीवार में जो है लगी हुई है, उससे उसको टाई करके सिक्योरली फैशन कर दिया। फैशन करना यानी बांधना। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड,
आप एक यूसेज नोटिस कीजिए जो नॉर्मली बच्चे गलत करते हैं। दैट इज, इस सेंटेंस में यू नोटिस कि यहाँ पे लिखा है ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे। सो ग्रैंडफादर और मैंने उसे एक लिटिल क्लोजेट में रख दिया। बट नॉर्मली आप कैसे लिखेंगे जब भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं बच्चे? सो दैट इज, सो ग्रैंडफादर एंड मी। सो नॉर्मली आप ये वाली गलती करते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज करके आई का। सो यू विल से ग्रैंडफादर एंड मी पुट हिम अवे। सो दिस इज द रॉन्ग यूसेज, दिस इज द करेक्ट यूसेज। एंड अगर आप इस यूसेज को अभी तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इस तरह से आप बोलते आ रहे हैं, तो आपको एक बार अटपटा लगेगा स्विच करने में कि यू नो इंस्टेड ऑफ सेइंग माई फ्रेंड एंड मी यू विल से माई फ्रेंड एंड आई। तो इस स्विच में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट दिस इज द राइट यूसेज। तो आप माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू अ पार्क नहीं बोलेंगे, माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू अ पार्क बोलेंगे। बिकॉज आई जो है सब्जेक्ट फॉर्म है एंड मी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म है। एंड यहाँ पे आप आई को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, खुद को आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। आप एक एक्शन कर रहे हैं, आप पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस में आपको आई यूज करना है। सो अगर आप इस तरह से यूज करते आ रहे हैं मी का, सो यू कैन स्विच ओवर। थोड़े टाइम तक आपको अटपटा लगेगा, बट बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब ग्रैंडफादर और मैं वापस आए टोटो को रिलीज करने के लिए, तो हमने क्या पाया कि जो दीवार थी वहाँ की, जो कि ऑर्नामेंटल पेपर से कवर्ड थी। सो ऑर्नामेंटल यानी डेकोरेटिव। सो सजावट के लिए जो आप पेपर लगाते हो वॉल पे, इनफैक्ट इन ऑर्नामेंटल पेपर को आप वॉल पेपर्स ही बुलाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने रूम में इस तरह का डेकोरेटिव पेपर लगाना है, तो अगर आप बाजार में जाएंगे, यू नो पेंट शॉप में या हार्डवेयर शॉप में जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं, यू नो, या फर्निशिंग शॉप में, तो आप उनको बोलेंगे हमें वॉल पेपर दिखाओ। सो वॉल पेपर मतलब ऐसे ऑर्नामेंटल पेपर होते हैं जो आप दीवारों में एज ए सजा के रखते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इस तरह के पिक्चर में आप देखोगे तो इस तरह का जो पर्पल कलर का एक तरह का पेपर लगा हुआ है। एंड उन्होंने क्या पाया कि वो जो है फट गया है, पूरा फाड़ दिया उसने। उस वॉल में वॉलपेपर की जगह ब्रिक और प्लास्टर दिख रहे हैं। सो नाउ स्टूड आउट एज नेकेड। सो वो नेकेड हो गए बिकॉज उनका वॉलपेपर निकल गया है एंड उनमें क्या दिख रहा है, ब्रिक और प्लास्टर। समथिंग लाइक इस पिक्चर की तरह कि उनका वॉलपेपर फट गया और अंदर का जो प्लास्टर और जो ईंटें हैं, ब्रिक यानी ईंटें, वो दिखने लग गया है। The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. So जो पेग था, जो खूंटी थी दीवार पे, उसको रेंच कर दिया गया। had been wrenched. wrenched का क्या मतलब है? So sudden, violent, twist और pull. सो बेसिकली उसको वहां से खींच निकाला गया है। सो बेसिकली इन अ वायलेंट वे सडनली उसे ट्विस्ट करके पुल कर लिया गया अपने सॉकेट से। एंड जो उसका स्कूल ब्लेजर था जो वहां पे टंगा हुआ था एक खूंटी पर, इट वॉज इन श्रेड्स। सो श्रेड्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पीसेज में वो पाया गया। श्रेड्स यानी पीसेस, सो टुकड़ों में पाया गया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस। और मैं सोच रहा था कि ग्रैंडमदर क्या सोचेगी, बट ग्रैंडफादर बिल्कुल भी वरी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। वो तो सेटिस्फाइड थे, प्लीज यानी सेटिस्फाइड विद टोटोस परफॉर्मेंस। सो बेसिकली टोटो जो बंदा उसकी परफॉर्मेंस से खुश थे, सेटिस्फाइड थे। क्या बोला उन्होंने? ही इज क्लेवर, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ये चालाक है, he is clever. Clever यानी चालाक। ग्रैंडफादर ने बोला अगर इसे समय दें तो मैं श्योर हूं कि ये जितने भी टॉर्न पीसेस है, ये जो फाड़े गए इसके ब्लेजर के जो पीसेस है, उसको रोप में बदल देता, रोप में गुद देता। एंड मेड एस्केप, मेड एस्केप यानी भाग जाता विंडो से। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. उसकी जो प्रेजेंस थी वो हाउस में अभी भी सीक्रेट थी, किसी को पता नहीं था कि टोटो है घर पे। टोटो को जो है अब कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, एक बड़े से पिंजरे में, बिग केज में, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में, तो जहाँ पे उनके नौकर चाकर रहते थे। क्वार्टर्स यानी रूम्स, रूम्स या एक एरिया जहाँ पे वो रहते हैं। सो सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ पे ग्रैंडफादर के बहुत सारे पेट्स भी आपस में सोशिएबली रहते हैं। सोशिएबली यानी मिलजुल कर, घुल मिलकर रहते हैं। सो घुल मिलकर जो साथ में रहते हैं, कौन कौन से जानवर थे उनके पास? एक टॉर्टोइस था, कछुआ था,
एक खरगोश का जोड़ा था, एक टेम स्क्विरल थे। सो टेम का मतलब क्या होता है? टेम मतलब डोमेस्टिकेटेड, पालतू, जिसे आपने पाल लिया हो। सो नॉर्मली आप टेम उन जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मली डोमेस्टिकेट नहीं किए जाते, उनको आप पेट नहीं बना सकते, बट आपने उनको टेम कर लिया, उनको अपने कब्जे में कर लिया, काबू में कर लिया। सो दैट्स द वर्ड टेम। सो उन्होंने एक स्क्विरल रखी थी, पेट स्क्विरल, एंड कुछ समय तक ऑथर की पेट गोट। बट मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. But जो टोटो था, जो बंदर था, वो किसी भी जानवर को, एनी ऑफ हिज कंपेनियन, अपने साथियों को, कंपेनियन यानी साथी, तो अपने साथी जानवरों को बिल्कुल भी सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर को, जो कि अगले दिन नेक्स्ट डे देहरादून छोड़ के सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उसे अपने साथ लेके जाएंगे। सो पेंशन क्या होती है? पेंशन बेसिकली एक अमाउंट होती है जो आपके रिटायरमेंट के बाद, जब आप काम करते हैं ना, आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो आपको इंस्टेड ऑफ सैलरी, क्योंकि आप काम तो नहीं कर रहे हो तो आपको सैलरी तो नहीं मिलेगी, तो सैलरी की जगह आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है एवरी मंथ। ये नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स को मिलता है जो रिटायर हो जाते हैं। सो उस पैसे को वो कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. Unfortunately, दुर्भाग्यवश मैं ग्रैंडफादर को अकम्पनी नहीं कर पाया उस ट्रिप पे, बट उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। एक बड़ा सा ब्लैक कैनवस का एक किट बैग जो है टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम। दिस मतलब ये बैग, ये ब्लैक कैनवस का किट बैग विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, ये और कुछ सूखी घास उसके नीचे, ये उसका एक नया घर बन गया। सो अबोर्ड यानी होम। सो दादाजी ने क्या किया, टोटो को ऐसे एक बैग में डाला जिसमें एक सूखी घास थी उसके नीचे, और ये उसका एक तरह से घर बन गया इस जर्नी के लिए। When the bag was closed, there was no escape. तो जब बैग बंद कर दिया गया तब उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। There was no escape. Escape है निकलने का रास्ता। Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. So Toto जो है ओपनिंग के थ्रू अपना हाथ नहीं निकाल पा रहा था। कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू, हाथ उसके थ्रू नहीं निकाल पा रहा था, और जो कैनवस था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके लिए कि वो उसको बाइट करके निकल के बाहर आ जाए। तो उसको मुंह से काट के भी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कैनवस का कपड़ा था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल out on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. So उसके जो efforts थे बाहर निकलने के, so basically वो अंदर कूद रहा होगा निकलने के लिए, सारी हरकतें कर रहा होगा कि वो बैग से निकल पाए। उसके जो भी efforts थे बाहर निकलने के, उसका क्या इफेक्ट हो रहा था? इफेक्ट ये हो रहा था कि जो उसका जो बैग था, किट बैग था, वो रोल हो रहा था फ्लोर में, इधर से उधर घूम रहा था, और कभी कभी हवा में उछल रहा था। एंड ये क्या बन गया? जो क्यूरियस क्राउड थी, सो जो उत्सुक भीड़ थी वहां पे, क्राउड क्या चीज की थी? ऑफ ऑनलुकर्स। ऑनलुकर्स किनको बोलते हैं? ऑनलुकर्स का मतलब है ऑडियंस या दर्शक। सो ये जो कुछ भी हो रहा था, रोल होना बैग का, कभी कभी ओकेजनली यानी कभी कभी हवा में उछलना, ये जो है वहां पे जो प्लेटफॉर्म पे, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग थे उनके लिए एक एग्जीबिशन हो गया। एग्जीबिशन यानी एक आकर्षण, एक डिस्प्ले, एक शो जैसा हो गया बेसिकली। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. So जब तक सहारनपुर नहीं पहुंचे तब तक तो टोटो जो है बैग में था, बैग में रहा, बट जैसे ही ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उन्होंने अपना टिकट दिखाया, प्रोड्यूसिंग हिज टिकट यानी शोइंग, प्रोड्यूस करना यानी निकाल के दिखाना। तो जैसे वो अपने पॉकेट से या बैग से टिकट निकाल के दिखा रहे थे एट रेलवे टर्नस्टाइल। सो टर्नस्टाइल क्या होती है? टर्नस्टाइल इस तरह का एक बेसिकली मैकेनिज्म होता है जो इस तरह से रोटेट करता है, टर्न करता है, एंड ये आपकी एक्सेस तरह का गेट हो गया। सो अगर आपके पास टिकट, या आपने मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा कि आप जैसे ही अपना टोकन डालोगे या अपना कार्ड डिस्प्ले करोगे तो ये घूम जाएगा एंड आप आगे जा सकते हो, अदरवाइज ये घूमेगा नहीं। तो एक तरह से एक बैरियर का काम करता है ये। सो बेसिकली एक रोटेटिंग बैरियर है जो एक तरह का गेट का काम करता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो। सो जो रेलवे टर्नस्टाइल था वहां पे उन्होंने अपना टिकट दिखाया, तो उस समय क्या किया टोटो ने? सडनली जो है अपना सर बैग से बाहर निकाला। सो पोक हिज हेड आउट यानी अपना जो सर है उस बैग से बाहर निकाला,
एंड टिकट कलेक्टर को उसने एक वाइड ग्रिन दी। सो वाइड यानी चौड़ी, ग्रिन यानी एक ब्रॉड स्माइल। सो एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्माइल जो है उसने टिकट कलेक्टर को देख के दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." Poor man, बेचारा आदमी। So जब भी आप इस तरह से पुअर का इस्तेमाल करते हो तो पुअर का मतलब गरीब नहीं होता, पुअर का मतलब होता है बेचारा। So बेचारा आदमी, क्या हुआ उसके साथ? He was taken aback. Taken aback का मतलब है सरप्राइज्ड हो जाना। Was surprised, तो एकदम चौंक गया, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना चाहिए। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड एक एबिलिटी होती है हमारी कि हम कोई भी मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को शांत रखें, एबिलिटी टू स्टे काम एंड टेक क्विक एक्शन। सो काम रह के, शांत रह के जल्दी से कोई एक्शन ले ले जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिमांड की जा रही है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एंड ग्रैंडफादर के अनॉयंस को ऐड करता हुआ, अनॉयंस यानी चिढ़, उसने क्या कहा कि सर आपके पास एक डॉग है, आपको अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. In vain, vain यानी व्यर्थ। जब भी कोई चीज़ यूजलेस होती है, व्यर्थ होती है, पॉइंटलेस होती है, आप उसके लिए वेन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सो वेन का मतलब है व्यर्थ, यूजलेस या वेस्ट। सो इन वेन का मतलब क्या हो गया कि जिसका फ्रूटफुल रिजल्ट ना निकले। सो बेकार में। सो बेकार में उन्होंने क्या किया? टोटो को बैग से निकाला। बेकार में उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो एक बंदर है वो डॉग के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, कि बेसिकली वो डॉग नहीं है, यू कैन नॉट ट्रीट हिम एज अ डॉग या एज अ क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड किनको बोलते हैं? सो बेसिकली जो अपने 4 पैरों पे चलते हैं उनको आप क्वाड्रुपेड बोलते हो, जैसे डॉग चलते हैं। मंकी फॉर एग्जांपल अपने हाथों का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पैर कर सकते हैं, बट जो डॉग्स हैं वो बेसिकली कोऑर्डिनेटेड वे में चारों पैरों से चलते हैं। सो क्वाड्रुपेड उनको बोलते हैं। सो वो कोशिश कर रहे थे, बेकार में ये कोशिश कर रहे थे बताने का कि जो मंकी है उनका वो डॉग के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, या तो एज अ क्वाड्रुपेड भी क्वालिफाई नहीं करता है। उसके बावजूद टोटो को क्या चीज़ से क्लासीफाई किया गया? क्लासीफाई यानी किसी कैटेगरी में डालना। तो पुट इन अ कैटेगरी, तो किस कैटेगरी में डाला गया? एक डॉग की कैटेगरी में। एंड 3 रुपए जो उनसे चार्ज किए गए। सो उनको 3 रुपए जो है उसके भाड़े के लिए उनको देना पड़ा। सो ये बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि टिकट कलेक्टर को भी पता नहीं कि मंकी के लिए क्या चार्ज किया जाए, शायद रूल नहीं होगा रेलवेज में, सिर्फ डॉग के लिए फेयर डिफाइंड होगा। तो उसने सिंपली क्या किया? प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की, बुद्धिमानी लगाई, उसको बोला आप डॉग का चार्ज जो है दे दो। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" फिर ग्रैंडफादर ने क्या किया? जस्ट टू गेट हिज ओन बैग। सो गेट योर ओन बैग का मतलब क्या होता है? टू डिफेंड योर सेल्फ। सो खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद के डिफेंस में उन्होंने क्या किया? अपने पॉकेट से हमारा पेट टॉर्टोइज निकाला एंड क्या कहा उनसे कि मैं इसके लिए क्या पे करूं? जब आप सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करें तो मुझे इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा? So the ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." So ticket collector ने क्या किया? करीब से देखा, looked closely, बहुत ही गौर से देखा उसे, tortoise को, prodded, prodded का मतलब होता है poked, पोक का मतलब है जब भी आप इस तरह से अपने 4 फिंगर से, अपनी दूसरी उंगली से किसी चीज को ऐसे छू के प्रेस करके देखते हो कि क्या है वो, क्या चीज है। या तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ्रेंड को ऐसे उंगली से ऐसे फोर्स से दबा रहे हो तो आप उसका अटेंशन लेने की कोशिश करो कि अरे इधर देखो, तो उसको पोकिंग बोलते हैं। सो यहाँ पे उसने प्रॉड किया, पोक किया उसे 4 फिंगर से, एंड फिर ग्रैंडफादर को क्या किया? एक प्लीज और ट्रायम्फेंट लुक दिया। सो प्लीज यानी सेटिस्फाइड, और ट्रायम्फेंट का मतलब होता है कि विक्टोरियस, कि जैसे आप जीत गए हो। सो इस तरह का बेसिकली वो हाथ से जेस्चर नहीं कर रहा, बट उसका एक्सप्रेशन ऐसा कि बेसिकली वो कुछ जीत गया है, कोई भी एक आर्ग्यूमेंट जीत गया है, बेसिकली फीलिंग विक्टोरियस। और क्या बोला उन्होंने? नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है, ये डॉग नहीं है। सो बेसिकली काइंड ऑफ उनके लिए एक फनी सा थिंग हो गया कि मंकी को उसने डॉग क्लासीफाई कर दिया और टॉर्टोइस को देख के बोला ये डॉग नहीं है। सो उनका 3 रुपए का बेसिकली नुकसान तो हो ही गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए
अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचे तो आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी आपके स्क्रीन पर है। इस चैप्टर के पार्ट 2 के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।